सोचिए, अगर एक दिन जमीन पर ऐसी कौम निकल आए जिसकी तादाद इतनी ज्यादा हो कि रास्तों, मैदानों और पहाड़ों पर सिर्फ वही नजर आए और कोई ताकत उन्हें रोक न सके। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। ये है याजूज और माजूज। कुरान हमें बताता है कि सदियों पहले एक अजीम बादशाह गुजरा था जिसका नाम था जुल्करनैन। वो जमीन में सफर करता हुआ एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा जहां दो बड़े पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती थी। वो लोग कमजोर थे और हर वक्त खौफ में जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने जुल्करनैन से कहा, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं, क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना सकते हैं? कुरान में आता है, जुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए और उनके दरमियान आग भड़काई, फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया और एक अजीम दीवार बना दी। सूरह अल कहफ। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज ना उसे फांद सकते थे और ना ही उसमें सुराख कर सकते थे। मगर कुरान हमें बताता है कि ये हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह के हुक्म से ये दीवार टूट जाएगी और फिर वो कौम हर पहाड़ और हर रास्ते से निकल आएगी। कुरान में आता है, और जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे। सूरह अल अंबिया। अहादीस में आता है कि उस वक्त जमीन पर खौफ फैल जाएगा, लोग पहाड़ों में पनाह लेंगे और हर तरफ उनकी कसरत होगी। रिवायत में आता है कि वो इतनी तादाद में होंगे कि जब वो एक दरिया के पास से गुजरेंगे तो उसे सूखा कर देंगे और बाद में आने वाले कहेंगे, यहाँ कभी पानी होता था। ये वो वक्त होगा जब जमीन पर बड़ी आजमाइश होगी। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर पहाड़ों में पनाह लेंगे। लोग अल्लाह से मदद मांगेंगे और दुआ करेंगे और फिर अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा। हदीस में आता है कि अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में एक खास बीमारी पैदा करेगा और एक ही रात में वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर जमीन उनके जिस्मों से भर जाएगी और लोग अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह परिंदों को भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर ले जाएंगे और जमीन को साफ कर दिया जाएगा। फिर बारिश होगी जो जमीन को पाक कर देगी और उसके बाद जमीन पर अमन और बरकत का जमाना आएगा। ये वाकया हमें एक बात सिखाता है, दुनिया की ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आखिरी फैसला हमेशा अल्लाह का होता है। याद रखो, कयामत की निशानियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। सवाल ये नहीं कि याजूज माजूज कब आएंगे, असल सवाल ये है कि जब वो वक्त आएगा तो हमारा ईमान कितना मजबूत होगा।